जय हिंद। चलिए आज हम लोग देखना चाहेंगे बायो का जो क्लास है पार्ट 4 सेकेंड थर्ड 4 है, जिसमें हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे हुए थे लीवर के बारे में और पेनक्रियाज के बारे में। जो लीवर बाइल जूस निकाल रहा था ये देखे हम लोग, पेनक्रियाज जो पैनक्रिएटिक जूस निकाल रहा था ये चीज़ों को देखें। अब हम लोग अपने भोजन को छोटी आंत तक पहुंचाए थे और छोटी आंत में डुडेनम के पास रखे हुए थे जो एक काइम के रूप में है। वहाँ से भोजन को अब आगे की ओर बढ़ाते हैं, फिर लेके आएंगे जेजुनम में, फिर इलियम में, फिर बड़ी आंत में, कॉलोन में, सीकम में, रेक्टम में, फिर एनस के द्वारा इस तरह से बाहर आ जाएगा जो अवशिष्ट भोजन होगा। तो आइए एक एक करके आज इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, समाप्त हो जाएगा आप लोगों का चैप्टर पाचन तंत्र। तो टॉपिक दीजिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग थे? तो पहला भाग का नाम था बड़ा बड़ा लिखे हैं, डुडेनम। दूसरा था जेजुनम। तीसरा होगा इलियम। इसका लगभग इसकी लॉन्ग डक्ट देखिए कितना लंबा पाइप है, तो लगभग 5 से 7 मीटर। उसमें सबसे छोटा जो हो जाएगा डुडेनम, सबसे छोटा हो जाएगा डुडेनम जो कि 25 सेंटीमीटर। और जेजुनम की बात की जाए लगभग 2 से 3 मीटर। और इलियम देखा जाए और भी बड़ा है जो कि 4 मीटर। तो लगभग इसका देखा जाएगा तो 6 से 7 मीटर तक लंबा ये होगा। तो आइए एक छोटा सा फिगर को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं अपनी फूड कहाँ पर है, कौन कौन सी चीज़ें मिली, और आगे का प्रोसेस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार चल रहा था, ये स्टमक, यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारे कौन सा, छोटी आंत। और यहाँ से अब आ जाता है बड़ी आंत। कुछ इस प्रकार से हम लोग देखे थे। यहीं पर क्या था तो कहेंगे पेनक्रियाज, और यहाँ बैठा जो था लीवर, थोड़ा सा ज़्यादा दूर बना दिया, गॉल ब्लैडर, ऐसा था, यही था ना। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, लीवर है, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एनस, अपेंडिक्स,
अपेंडिक्स। देखो ये जो छोटी आंत है ये पहला ऊपर वाला डुडेनम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, डुडेनम, ये जेजुनम, ये एलियम, ऐसे बैठा था। यहीं पर था सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये एनस, ऐसा कुछ चल रहा था। तो अभी हम लोग जो फूड को यहाँ पर लाके रखे हैं ये वाले एरिया में, ये कलर दिखाई देगा, यहाँ पर हमारी फूड है अभी डुडेनम के पास। कहाँ पर है? डुडेनम। और यहीं से तीनों तरफ से एक जूस आ रहा है। यहाँ से कौन सा जूस जा रहा था? कौन निकाल रहा था? बाइल जूस कौन निकालता है? आवाज आना चाहिए। कौन सा? गाल ब्लेडर, गाल ब्लेडर से आ रहा था, गाल ब्लेडर। और इस प्रकार यहाँ से जो जूस आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये जूस कौन सा है? इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे? इंटेस्टाइन जूस। और यहाँ से एक जूस आ रहा था, वो कौन सा जूस होगा बताओ? पैनक्रिएटिक जूस। और आपको ये भी पता है कि जब तीनों तरफ से ये वार कर रहा है, तीनों तरफ से जब जा रहा है तो टू मच पल्पी करेगा। और यहाँ पर जो अब फूड है हमारा, फूड के रूप में ना होके किस रूप में है जी? काइम के रूप में है। किस रूप में है? अब यहाँ से छोटी आंत काफ़ी भोजन को पाचन करना शुरू कर देगा। जैसे ये पता है कि पैनक्रियाटिक जूस जो है किसको पाचन कर रहा है? फैट। किसको कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। किसको कर रहा है? प्रोटीन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेशन। ये किसको कर रहा है बताओ? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ये किसको कर रहा है बताओ? फैट का कर रहा है। किसको कर रहा है? फैट का। और ये जब सभी जूस मिल जा रहे हैं तब जाके इस काइम को और भी पतला बनाया जा रहा है, एक दूध के जैसा, लाइक कह सकते हैं, लाइक किसके जैसा हो गया है? मिल्क के जैसा। मतलब ये पहले से तो भाई मिला हुआ था, अब ये तीनों भी मिलाया, इधर से इधर मिलाया, अब इसको लाइक मिल्क के जैसा और भी पतला हो गया है। और जब अब आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेगा, जाएगा जुजेनम यानी जेजुनम के पास, फिर इलियम के पास। तो अब इसका जो काम था इस काइम को खूब पाचन करना और पतले रूप में तोड़ना, और पतले रूप में क्या कर दिया है? मिल्क के जैसा। कैसा कर दिया इसको? मिल्क के जैसा कर दिया है। और यहाँ पर अब हम लोग एक चीज को देखेंगे, इंटेस्टाइन जूस को। किसको देखेंगे? क्या आप सभी लोग बाइल जूस के बारे में जाने? क्या आप सभी ने पैनक्रियाटिक जूस के बारे में जाने? इसकी केमिकल फॉर्मेशंस देखे थे आप लोग, कंपोजिशंस इसका देखे थे? इसको नहीं बताए होंगे। इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंट्री नहीं किए थे। अब हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा, तो इंटेस्टाइन जूस। तो ये बना लिए आप लोग, ऐसे बना के आगे बढ़ना है। और टॉपिक देना है इंटेस्टाइन जूस। दीजिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइन जूस। केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइन जूस। इरेज किया जाए इसको? बना ही रहे हो, कम समझ में आएगा तुमको अभी, है ना? अब वीडियो तीनों अपलोड, मतलब एक अपलोड है, दोनों तीनों अपलोड हो जाएगा, उसको देख के कर सकती हैं आप। इरेज करें? तो यहाँ से ये हम लोग को पता चला कि डुडेनम में एक पूरी तरह से भोजन का पाचन हो रहा है। यहाँ पर हम लिखें एक चीज और, जो डुडेनम का भाग हम देखें, जो कितना है? 25 सेंटीमीटर। इस डुडेनम में हमारा जो फूड है किस रूप में था? काइम के रूप में। और इसी काइम के रूप में था होने के बाद एक आया पहला बाइल जूस, दूसरा पैनक्रियाटिक जूस, तीसरा कौन सा आया?
इंटेस्टाइन जूस। अब जब ये तीनों मिला तो इस काइम को लाइक मिल्क के जैसा और भी पतला किया, और भी पतला किया। तो इसके आगे हम बढ़ाएंगे फूड को, कहाँ लेके जाएगा अब्डोडेनम जुजेनम में, तब कहाँ जाएगा इलियम। लेकिन उससे पहले हम किसको समझ लेते हैं, इसको समझना पड़ेगा ना कैसे बनाइए। तो आइए इसको भी बना लीजिए, इसको लिखिए 3 पॉइंट, फास्ट लिखते जाइए। मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग लिख लो, जब मैं समझा रहा हूँ तो यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ तक तो चीज़ें अब समझ में आ रही होगी पूरा, क्योंकि बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, बट अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग कौन सा है जी, और सबसे कंप्लीट पाचन कौन कर रहा है, आगे जाके पता चलेगा इलियम भी कर रहा है। हुआ? इरेज किया जाए? अब लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ, ऐसे लिखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टाइन जूस। इसको समझते हैं ये क्या क्या बना है, कैसे बना है इसमें। तो सबसे पहले इंटेस्टाइन जूस में देखा जाए तो एक एंजाइम होगा जिसका नाम है माल्टेज। कौन सा एंजाइम है, माल्ट। अच्छा ये चीज तो पहले क्लियर होगा भाई, इंटेस्टाइन जो जूस पचाने का काम कर रहा है कार्बोहाइड्रेट को, तो जो भी यहाँ एंजाइम होगा वो किसको पचा रहा होगा, जेन्युइन बातें हैं। तो माल्टेज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है माल्टोज, नाम सुने हो कि नहीं, माल्टोज। और इसी माल्टोज को ब्रेक करता है, कौन ब्रेक करेगा, माल्टेज। किसमें ब्रेक करेगा जी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। किसमें ब्रेक करेगा, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या होता है, और इसी माल्टोज को कौन तोड़ रहा है, ये माल्टेज एंजाइम किसमें है, क्लियर। अगला हम लोग दूसरा देखें तो इसी में आएगा एक सुक्रेज, सुक्रेज एंजाइम। और ये जो सुक्रेज एंजाइम है किसको तोड़ेगा, सुक्रोज को। किसको तोड़ रहा होगा, और सुक्रोज को क्या करेगा भाई, ब्रेक। किसमें ब्रेक करेगा, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। आपको पता होगा फ्रक्टोज को सबसे मीठा शर्करा कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं सबसे। और इस सुक्रोज को टेबल शुगर में भी कहा जाता है, टेबल शुगर जो खाते हो ना उसको कहा जाता है। तो सुक्रेज किसको देखो ब्रेक डाउन कर रहा है, इस सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ रहा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ रहा है। तीसरा हम लोग देखें तो एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है लैक्टेज। क्या बोलेंगे, नाम से ही सब रिलेटेड है, देख रहे हो, सुक्रेज सुक्रोज, माल्टेज माल्टोज, बस वहां वाला चीजें ध्यान में रखना है। तो लैक्टेज जो एंजाइम है ये तोड़ रहा होगा लैक्टोज को, और ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा। किसमें ब्रेक करेगा जी, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ये सब शुगर है, सब कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट है ना। एक कोई मोनोमर है तो कोई पॉलीमर है। मोनोमर का मतलब एक और पॉलीमर का मतलब बहुत सारे शुगर। तो यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज को तोड़ रहा है किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। अगला एक आएगा चौथा नंबर का पैप्टिडेज एंजाइम। और ये पैप्टिडेज एंजाइम जो है पेप्टोन्स को ब्रेक डाउन कर देगा अमीनो एसिड में। आप लोग को कुछ याद आ रहा है ये पेप्टोज कहाँ दिखाएं आप लोगों को, बताओ पहले। ये पेप्टोज कौन बना रहा था, याद करो। कौन सा एंजाइम इस पेप्टोज को बनाया है, मतलब पेप्टोन्स को, वही कौन सा एंजाइम बनाया है, इस पेप्टोन्स को कौन सा एंजाइम बनाया। स्टमक में एक जूस बताए थे, गैस्ट्रिक जूस, याद है। उस गैस्ट्रिक जूस में एक पेप्सिन नामक एंजाइम है, याद आ रहा है, रेनिन पेप्सिन। वो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोन में तोड़ रहा था, याद आ रहा है। वही पेप्टोन को अब कौन तोड़ रहा है, आपके इंटेस्टाइन जूस। इंटेस्टाइन जूस में कौन है, पैप्टिडेज एंजाइम। और वो पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वहां से वहीं तक ये तोड़ के रखा, पूरा काम कौन कर रहा है, पैप्टिडेज एंजाइम ही कर रहा है। अगला एक और लास्ट में होगा न्यू एली, वो पांचवा देखो लिखा होगा न्यू एलियोटाइडेज, न्यू एलियोटाइडेज एंजाइम, न्यू एलियोटाइडेज एंजाइम। ये जो पाचन करेगा, जैसे डीएनए और आरएनए, क्या बोलेंगे, डीएनए एंड आरएनए का क्या करेगा, ये डाइजेशन। आपको पता होगा ये डीएनए और आरएनए एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट, नहीं पता है। तो ये डीएनए और आरएनए भी एक प्रकार का क्या है, याद है, C5H10O4। तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक C5H10O5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स 4, मतलब 4 रहेंगे, यहाँ पर 5। तो ये आरएनए में ज़्यादा होता है। तो बगल में इसको भी लिख लेना है, ब्रैकेट करके यहीं पर लिख लो ना नीचे, ऐसा कर। तो कुछ इस प्रकार से कंपोजिशंस रहा किसका, इंटेस्टाइन जूस का, इंटेस्टाइन जूस का। कुछ लाइन लिखना चाहो तो लिखो, इसके बाद मैं बता देता हूँ। बोला जाए इसके नीचे, लिखिए छोटी आंत का सबसे पहला भाग, छोटी आंत का सबसे पहला भाग डुडेनम, अब ब्रैकेट में लिखिएगा 25 सेंटीमीटर, डुडेनम ब्रैकेट में 25 सेंटीमीटर होता है। जिसमें काइम को और भी पाचन करके, काइम को और भी पाचन करके दूध के जैसा पतला बनाया गया है। अर्थात
इसी डुडेनम में काइम का अत्यधिक पाचन होता है। वही बात है जो आप लोग फिगर में देखें कि वहाँ पर जो जो मिलता गया और जाके आप देखते गए। अब बताओ कि ये जो काइम है, जो डुडेनम है, इस काइम को कहाँ भेजेगा? जेजुनम के पास। इरेज किया जाए इसको। देखिए समझिएगा, जब अपनी ये यहाँ पर था ये चीज़ें, यहाँ से फूड को अब कहाँ लेके गया? ये जो फूड होगा अब कहाँ आ गया? तो ये था डुडेनम, अब यहाँ से फूड कहाँ आया? जेजुनम। अब फूड इस जेजुनम का कोई काम खास नहीं है, 2 से 3 मीटर तो है, लंबा है, नो डाउट। ये क्या है? लंबा है। अब ये जो लंबा है तो भाई ये बहुत कुछ कर नहीं रहा है जितना करना चाहिए। देखो 25 सेंटीमीटर है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा। खाली क्या करेगा? ये भोजन को कहेगा तुम आगे जाओ और तुम इलियम के पास अब उसका जो काम है वो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जेजुनम बस नाम का होता है। कई बार इंसान दिखता है बहुत हट्टा कट्टा, पता चलता अंदर से क्या है? खोखला है। वैसे ही कुछ काम कर रहा है कौन? जेजुनम। तो बस इस फूड को आगे की ओर भेजने के लिए काम कर रहा है, इसका कोई खास काम है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जेजुनम जो है कोई खास काम नहीं कर रहा है। तो लिख लो इसमें ना, लिखो, एक लाइन बोल रहे जेजुनम लिखने के बाद लिखो जेजुनम। जेजुनम लिखने के बाद बोल रहे, लिखिए, यह छोटी आंत का दूसरा सबसे लंबा भाग है। यह छोटी आंत का दूसरा सबसे छोटा भाग है। दूसरा सबसे छोटा भाग है। ब्रैकेट में लिखिएगा 2 से 3 मीटर। हाँ लंबा, अच्छा वही लंबा लंबा। दूसरा सबसे बड़ा भाग है ना। हाँ क्या जी, नींद लग रहा है क्या? तो 2 से 3 मीटर लंबा भाग है जिसका कार्य, लिखो, जिसका या इसका कार्य पचे भोजन को इलियम तक पहुंचाना होता है। इसका कार्य पचे भोजन को इलियम तक पहुंचाना होता है। इसका कार्य पचे भोजन को इलियम तक पहुंचाना होता है। तो कोई ज़्यादा खास है क्या ये? अब खास बात आएगी किसमें? अब पूरा खेल कौन करेगा? इलियम करने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइए इलियम को देखते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग वैसे बनाएं, फिगर से तो बोर नहीं होना चाहिए आप लोग को। हो रहे हो तो थोड़ा बहुत हो भी रहे हो ना हो तो बेटर होगा, क्योंकि मुझे लगता है जो आप लिख रहे हो उससे ज़्यादा समझ में आपको यहाँ से आ सकेगा। ठीक है, और जितना जल्दी ये याद हो जाएगा उतना जल्दी वो नहीं याद होगा। भाई बनाओ ना। दो तीन मार्कर मत चल जाए। चलो अब यहीं तक देखते हैं ना। तो ये तो बात हम लोग देखें डी जे। अब आ जाते हैं इस वाले में ई। थोड़ा सा इसको और लार्ज करना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे बताता हूँ। ये जो इलियम है आई से करना है ना भाई।
ये इलियम में कुछ ऐसे संरचना है, उंगली नुमा संरचना कहते हैं। इसको मैं बाहर निकालूं तो कुछ इस प्रकार जिसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, सूक्ष्म रसांकुर। ये संरचना जो बना हुआ है, समझने का पूरा प्रयास करिएगा। इलियम में ऐसे उंगली नुमा संरचना बना हुआ है, इसको बोलते हैं उंगली नुमा। और वही जो उंगली नुमा संरचना बना है उसी को क्या बोल रहे हैं? माइक्रोविलाई यानी सूक्ष्म रसांकुर। अब समझते हैं इसका काम क्या है। अच्छा, इसको और लार्ज में देखोगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। और ये जो दिखाई दे रहा है, इसके जो ऊपर वाला टिप है इसको बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल, LAC स्पेलिंग होगा LACTEAL, लैक्टियल। और ये लैक्टियल का बहुत बड़ा रोल है। आइए समझते हैं हम लोग पहले। तो जो ये इलियम है कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है, और ये उंगली नुमा संरचना है। और इसी को हम लोगों ने क्या क्या बनाओ, मतलब को यहाँ ध्यान दो, इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म रसांकुर। इसका मेन काम क्या है कि जो यहाँ से हम लोगों ने फूड को लाया, मतलब काइम को, वो काइम को जो एक दूध के रूप में आया, अब ये इलियम क्या करेगा, उस पोषक तत्व को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। क्या करेगा उसको? अब यहाँ पर उसको क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। एब्जॉर्प्शन करने वाला है, अवशोषण करेगा। क्या करेगा ये? तो जो भी चीजें यहाँ पर मिला पचा हुआ, अब उसको क्या काम कर रहा है, अवशोषण करेगा। और यही एब्जॉर्प्शन करने के बाद कहेगा भाई ब्लड तुम्हारे पास अब ये जाएगा। और ब्लड क्या करेगा, उस सेल के पास पहुंचा देगा और सेल अपना काम में लग जाएगा। वही वाली फिर बात C6H12O6 प्लस H2O, और तब जाके आपको क्या मिलेगा, एनर्जी। तब आप क्या करेंगे, काम। तो उतने ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद इलियम अपना जो अंतिम मेन काम कर रहा है, जब तक ये अवशोषण नहीं करेगा तब तक अंततः ग्लूकोज नहीं मिलेगा। अंततः तो ग्लूकोज में ही टूट रहा है। आप देखो लास्ट जाते जाते वो किस में टूटेगा, क्योंकि हम तो देख पा रहे हैं ग्लूकोज के साथ ही रिएक्शन होता है। तो वो जाके इस उंगली नुमा संरचना यानी माइक्रोविलाई में क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और वो माइक्रोविलाई के अंदर जो एब्जॉर्प्शन करने का काम, मेन काम जो है इसका किसका है भाई, लैक्टियल का। किसका काम है? तो और इंटरनल क्वेश्चन पूछा जाए कि माइक्रोविलाई के अंदर या छोटी आंत के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, तो बोलेंगे लैक्टियल कर रहा है, जो इसके टिप पे है। ये ऊपरी वाला जो दिखाई दे रहा है ये इसी को बोलते हैं क्या, लैक्टियल। और यही क्या कर रहा है, उस फूड को अवशोषण कर रहा है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन कर रहा है। आगे बढ़ाया यहाँ लेके आया। और इस प्रक्रिया को जो अवशोषण करने के बाद ब्लड में मिला रहा है, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगी। तो देखो छोटी आंत के अंदर जो इलियम दो प्रक्रिया को कर रहा है। पहली प्रक्रिया क्या कर रहा है भाई, पहली प्रक्रिया जो पोषक तत्व है हमारा, जो इसमें पोषक तत्व था, क्या था, पोषक तत्व था। और इस पोषक तत्व को क्या कर रहा है, अवशोषण करो, उसको यहीं पर क्या करो, एब्जॉर्ब करो। वो माइक्रोविलाई में कौन, लैक्टियल। अब अवशोषण करा, फिर ब्लड में मिलाया, इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण, सेल के पास गया, सेल क्या अपना काम में लग गया, ग्लूकोज प्लस, उसके बाद ये काम हुआ किसका, इलियम का। किसका, इलियम। बनाइए इसको, समझ में आ रहा है जैसे बनाए, बनाओ।
मैं और थोड़ा सा यहाँ पर इसको हटा के आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पूरा कहानी आके यहीं समाप्त हो पा रही है इलियम के पास। नहीं, इलियम ना होता तो वो बाइल जूस का काम, इंटेस्टाइन जूस का काम, पैनक्रियाटिक जूस का काम, गैस्ट्रिक जूस का काम, सबका काम रखा रह जाएगा जब तक ये अपना काम। बस इलियम जो है वो भाई पहले इसको एब्जॉर्ब करवा रहा है, तब जाके ब्लड में मिलवा रहा है, तब कोशिका रिएक्शन करवा रहा है, तब हमें कहाँ कहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है उसको ऊर्जा मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ से ये समझ में आया कि सबसे मेन काम तो ये इलियम का है भाई, है कि नहीं अंततः। अब आगे की ओर जो बच गया फूड है अब कहाँ चला जाएगा? बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में सबसे पहले सिकम। तो यहीं पर फिगर को हम लोग थोड़ा सा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। हो जाता है तो बताओ, इरेज किया जाए? हैं? आते हैं वहाँ पर, अभी वहीं पर तो हैं, आ रहे हैं। चलिए इसको इरेज किया जाए। बड़ा जिज्ञासा है, एक्साइटेड है तुम जानने के लिए। नहीं, ऐसा होता है। फेसबुक वाला में 10 मिनट का मूवी काटेगा, एकदम एक्शन वाले पे ही छोड़ेगा भाई। इसके बाद उस लड़की का बाप को क्या किया हीरो, हमको तो देखना है कि नहीं है? होता है कि नहीं होता बताओ? तब आपकी नज़र जाएगी कमेंट बॉक्स में, भाई इस मूवी का नाम क्या है। अब वहाँ से ढूंढोगे तब मेहनत करोगे यूट्यूब में, पता चलता है यूट्यूब में है ही नहीं। अब पता करेंगे हॉटस्टार कुछ मतलब डाउनलोड करोगे मूवी के लिए, तब जाके मूवी मिलेगा। तो बड़ा परिश्रम होता है वैसे, क्यों कि नहीं? ऐसे हम लोग कई बार ऐसे हुआ है। सब एल्गोरिदम का खेल है। देखिए यहाँ पर, तो अब यहीं से जो जुटेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अब जुटेगा जो बड़ी आंत। कौन सा जुटेगा जी? तो आप लोग भी अपने जो फिगर में भी बनाए हो, तो ऐसे करके दिखाना स्टार्ट करिए। हैं? फिगर जरूर बनाइएगा। अब इसी बड़ी आंत में हम लोग देखे थे, यहाँ पर ये अपेंडिक्स है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा निकला है। जो बड़ी आंत का सीकम का भाग है अपेंडिक्स, बड़ी आंत का किसका भाग है? सीकम का। ये हुआ सीकम, ये हुआ कोलोन, और इधर है रेक्टम। ये भाग है एनस। तो अब जो खाना था ये इलियम से यहाँ जाके अब भागेगा किसके पास?
सीकम के पास। कहानी अब यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोग, अच्छा टॉपिक का नाम दे देना ऊपर ना इस फिगर में, लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं ना। बड़ी आंत, बड़ी आंत। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि सीकम के पास खाना गया। इससे पहले हम लोग क्या देखे, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, खूब पचाया इसको। नहीं पचाया, कोई वो जूस पचा रहा है तो ये लार कर रहा है तो वो कर रहा है, ये तीनों घुमा फिरा के ही तो देख रहे थे, नाम तो यही आ रहा था। कहीं फैट जा रहा है तो कहीं कहीं इसकी बात नहीं हुई होगी। बात हुआ क्या? इसकी बात हुआ क्या? इसकी बात हुई? अब किसके पास आएगा ये सब? समझ में आ रहा है? तो विटामिन जो रह गया, जो मिनरल्स रह गया, जो वाटर रह गया, अब इस सब चीजों का पाचन करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ में आई? बड़ी आंत क्या कर रहा है? विटामिन्स को। क्या कर रहा है? मिनरल्स को। क्या कर रहा है? वाटर को। अगला हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये सीकम में एक बैक्टीरिया बैठा रहता है, ई कोलोई बैक्टीरिया। क्या नाम है? ई कोलोई बैक्टीरिया। इसका काम क्या है समझो। पहले क्या होता था, जब आदि मानव होते थे लोग, आदि मानव, तो इनके शरीर के अंदर जो बड़ी आंत में सीकम हुआ करता था, और उसमें जो ई कोलोई बैक्टीरिया होते थे इतना सक्षम होते थे कि बहुत आसानी से सेलुलोज का पाचन कर देते थे। लेकिन अब काफ़ी साल बीतने के बाद हमारी लाइफ स्टाइल इतनी मतलब ख़राब हो गई है, इतनी बदल गई है, ख़राब ना बोलेंगे, मॉडर्न में आ गए हम लोग, प्राचीन से इतनी बदल चुकी है कि हमारा खान पान इतना अलग हो चुका है कि अब ये काम करना भी बंद कर। जो काम ई कोलाई बैक्टीरिया सेलुलोज करता था, पाचन सेलुलोज का, अब वो नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमारी खान पान की चीज़ें बहुत ज़्यादा क्या हो गई है? चेंज हो गई है। केमिकल जो नहीं खाते थे कितना खा रहे हैं? डायरेक्ट ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आज चावल दाल से अच्छा क्या लगता है? बर्गर पिज्जा बढ़िया लगता है। लगता है कि नहीं लगता है जी? लगता है। तो ये सभी चीज़ें, चाउमीन चाट वगैरह, तो बहुत ज़्यादा हम लोग लेने लगे हैं। इसलिए जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये सेलुलोज का पाचन नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सेलुलोज का पाचन वर्तमान में कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या प्राचीन काल में करता था? करता था। क्लियर हुआ? और सीकम क्या काम कर रहा है भाई? ये तो करेगा ही करेगा। और इसका क्या काम होगा? तो इसका जो काम है, जो यहाँ पर विटामिन्स है, मिनरल्स है, वाटर का क्या कर रहा है? अवशोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? अवशोषण एवं पाचन। अवशोषण एवं पाचन करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? यहाँ के जो बैक्टीरिया बैठी होगी वही लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जो मतलब ये बैक्टीरिया तो है, और भी काफ़ी बैक्टीरिया होंगे, तो वो सभी बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है? विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर का क्या कर रहा है? पाचन और अवशोषण करने का काम कर रहा है। क्लियर? वैसे ही अब फूड कहाँ जाएगा? कॉलोन में। कहाँ जाएगा? ये भी क्या काम कर रहा है भाई? वही विटामिन क्या हो जाएगा? मिनरल एंड वाटर, क्या अवशोषण एवं क्या करेगा? पाचन। अब आ जाओ रेक्टम। अब रेक्टम जो बचा हुआ चीज है, अवशिष्ट पदार्थ, कौन बचेगा? अरे जो अनपचा भोजन, जो खराब चीजें हैं यहाँ स्टोर होने लगेगा, और एनस के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर की ओर फेंक देते हैं। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरी प्रक्रिया हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। किसकी प्रक्रिया हो गई? जब बोला जाएगा तो लार्ज इंटेस्टाइन में किसकी पाचन हो रही है भाई? किसकी हो रही है? किसकी अवशोषण हो रही है? पानी की। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ आप लोगों को? समझ में आया? अच्छा, अपेंडिक्स का रोल देखो थोड़ा सा। ये अपेंडिक्स जो है, ये भाग किसका है?
कोई अलग तो है नहीं ना ऑर्गेन्स। अब ऐसा मत समझना अपेंडिक्स एक अलग ऑर्गन, बिल्कुल भी नहीं। ये अपेंडिक्स किसका भाग है? सीकम का। होता क्या है कि कई बार खाना यहाँ जमने लगता है, समझ में आ रहा है, अपेंडिक्स में। तो जब ये क्या होगा, संक्रमण हो जाएगा इसमें कई बार संक्रमण हो जाता है। अपेंडिक्स में क्या हो जाएगा? संक्रमण। तो एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है अपेंडिक्स साइट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइट। इसमें बीमारी होने के बाद कुछ ज़्यादा करेगा नहीं, डॉक्टर कहेगा इसको भाई काटो और यहाँ से निकाल दो। काट के, आप लोग सुने होगा अपेंडिक्स का ये ऑपरेशन वगैरह होता है, तो कब होता है ना? हाँ बस वही, ये जो है सीकम के पास ये बढ़ जाता है और इसमें क्या होता है? खाना जमने लगा। ये खाना ये होता कैसे है? ये जैसे हम लोग आम जीवन में बड़ा मॉडर्न हो गए हैं, मन करता है कभी सो के इंसान खा ले, कभी खड़े खड़े, घूमते घूमते, ऐसे है। देखो जो भोज गांव में होता तो वो बम्पर पे सब आ गया है ना भाई, ये पूरा एकदम मेजन दे दे और चालू कर दे, जिसको जितना बार खाना है उसको देते रहना, लेकिन एक से ज़्यादा मत देना। वो कई बार आएगा, 8 खाने के लिए वो 8 बार आएगा, 9वां बार में खुद लजा जाएगा, लेगा। बड़े मतलब बहुत इसमें सोच विचार करके लाया गया ना, तुमको क्या पता है? ये जो भोजन का प्रक्रिया लाया गया है ये बहुत सोच विचार के लाया गया है। दूसरा, इसमें शिकायत नहीं होगी, ए फलाना आदमी रहे हमके दिलस ना, तू जाके ले, अरे जाली लेना है तो आली ले, लेकिन दाली लेना है तो आली वहाँ जाना पड़ेगा पहली बार। तो 4 से 5 इंसान जाएगा ही नहीं, जाता नहीं है। तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो ना, आप 5वां 6ठा बार के बाद जाओगे ही नहीं, कहोगे ये इंसान 6 बार लिया है। अरे भाई वही बात तो बता रहे हैं कि कहने का मतलब है कि तुम बैठ के खाओगे ना तो इंसान खाते रहता है। उसमें ज़्यादा घाटा होता है, बैठ के खाने में जल्दी खाना पड़ता है, पाचन में जुड़ना पड़ता है। अरे ठीक है, उसमें बट क्या होता है, रीजंस कुछ अलग। इसको लाया क्यों? इसको लाने का यही रीजन है। दूसरा क्या है कि कम भोजन का खपत, लोग कम खाएगा, खर्चा कम होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और थोड़ा सा बेहतरीन भी हो जाता है। इसलिए गाँव के लोग भी इस पर शिफ्ट हो गया। देखना, जो गाँव में पूरा बैठा के एकदम एक सांस्कृतिक रूप से पात पे बैठा के खिलाता था, वो भी क्या कर रहा है? बम्पर चलेगा भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बनाइए इसको। और लेडीज लोग का कहना होता है अरे पैर भी दुखा जाता है तो खाएंगे का। तो उन लोगों के लिए देखिएगा 3-4 को बीच में टेबलों की व्यवस्था खास करके उस कन्याओं लोग के की जाती है, जो नई कन्याएं रहती हैं और महिलाएं लोग रहती हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसा बताओ, होता है ना? लगभग 1.5 मीटर होता है इसका लंब, 1.5 मीटर पूरा। तो सोचो ये छोटा छोटा ही है। तो हम लोगों ने पूरा खाना को पचाया, यहाँ से पाचन तंत्र आपका समाप्त होता है। बट इसके बाद कुछ पॉइंट लिखना है, जो इस सब के बारे में बताया हूँ, उसके 2-2 लाइन लिखते चलना है। और हमारा भोजन 5 ऐसे प्रोसेस से गुजरता है। एक होता है इंजेशन, अंतग्रहण, डाइजेशन, पाचन होना, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां इजेक्शन, जो निकलना, बहिष्करण। ये चीज़ें रही। लगभग हम लोग 4 पार्ट में इस डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़त्म किए हैं। अगला हम लोग देखेंगे जो होगा नर्वस सिस्टम। ऐसे ऐसे चीज़ों को देखते चलेंगे। हो गया तो बोला जाए। लिखिए सीकम। सीकम यह बड़ी आंत के पहला भाग होता है। आप लोग भी लिखें, जो आप हमें इस वीडियो में देख रहे हैं तो वैसे नोट्स बना सकते हैं।
क्योंकि यहाँ बहुत समझदार लोग वैसे बना रहे हैं। लिखिए, यह सीकम लिख रहे हैं ना, यह बड़ी आंत की सबसे पहली भाग है, मतलब प्रारंभिक भाग है, जो विटामिन, खनिज एवं पानी का, क्या बोले, मिनरल्स बोले? अरे विटामिन को हिंदी में विटामिन ही बोला जाता है। पानी को पाचन एवं अवशोषण करता है, पाचन एवं अवशोषण करता है, पाचन एवं अवशोषण करता है। पैराग्राफ चेंज करें, लिखिए अगला। अपेंडिक्स सीकम का ही भाग होता है, अपेंडिक्स सीकम का ही भाग होता है। कई बार अपेंडिक्स में संक्रमण होने के कारण अपेंडिसाइटिस बीमारी होती है या समस्या आती है। अपेंडिसाइटिस बीमारी या समस्या आती है। अगला लिखेंगे कोलोन, अगला लिखेंगे कोलोन। यह बड़ी आंत के दूसरी भाग होती है, जो कि यह भी विटामिन, खनिज एवं पानी का पाचन एवं अवशोषण करती है, पाचन एवं अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रैक्टम। यह बड़ी आंत की तीसरी भाग होती है, जहां अपशिष्ट पदार्थ या अनपचा भोजन संग्रहित होता है। अपशिष्ट पदार्थ या अनपचा भोजन संग्रहित होता है। एवं एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। एक लाइन ऐड कर लेंगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम 5 प्रोसेस लिख देते हैं, उसको लिख लीजिए। उसके बाद ये आपके जो चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। ये समझ में आया आप लोगों को? पाचन तंत्र देखो, 5 प्रोसेस से हमारा भोजन लिखना। जो भोजन है कितने प्रोसेस से गुजरा है? 5। फर्स्ट क्या होगा? इंजेशन। इंजेशन जिसको बोलते हैं अंतःग्रहण, जो कि हमने एक निवाला मुंह में लिया उसको अंतःग्रहण कहें, है ना। दूसरा हम लोग बोले इंजेशन के बाद डाइजेशन। अब जब निवाला लिए तो ओइसोफेगस के द्वारा हमारा भोजन अपने अमाशय में गया, तब वहाँ होना स्टार्ट क्या किया? पाचन। क्या स्टार्ट किया है? मतलब उसको बड़े बड़े निवालों को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ना काम किया। गैस्ट्रिक जूस, HCl सब यहाँ पर आया, अपने काम में लग गया। तीसरा प्रोसेस देखें तो होगा अब आगे जाके छोटी आंत में। अब ये काम करेगा एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या करेगा, अवशोषण। अवशोषण। तीसरा काम इसका क्या है, ये कहाँ हो रहा है, ये सब तो पता ही है ना कहाँ हो रहा है। अंतर्ग्रहण कहाँ किया आपने, मुख में। पाचन कहाँ हो रहा है, स्टमक में। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, छोटी आंत यानी इलियम में। उसके बाद चौथा हम लोग देखें तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण ये भी कहाँ हो रहा होगा, छोटी आंत में ना। पांचवा, वो भी इलियम कर रहा होगा। पांचवा देखिए तो लास्ट हो जाएगा इजेक्शन, वो इजेक्शन जिसको बोलते हैं बहिष्क्रम। बहिष्क्रमण, जो कि अनपचा भोजन को बाहर निकालना शरीर से। तो ये 5 ऐसे प्रोसेस से पूरा गुजर रहा है हमारा भोजन, तब जाके भोजन का क्या हो रहा है, पाचन हो पा रहा है। आई होप कि आप सभी को भी ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का वहाँ पर अपलोड है, बाकी चीज़ें अपलोड हो जाएगी बहुत जल्द। उसको आप सभी लोग देखें और बताएं कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं है। आज की क्लास यहीं तक, फिर से नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।